नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम। मैं मियाँ सुल्तान महमूद डाह एडवोकेट डेरा गाजी खान से आज 9 अगस्त बरोज़ हफ्ता दोपहर के बाद काफ़ी अरसे बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। बहुत से दोस्त मैसेज और फ़ोन के ज़रिए मुतासरीन गुरमानी, गुलबर्ग, डेरा, मुल्तान, डमियन, रहीम यार खां के लोग जो हमारे साथ राब्ते में हैं वो सवालात कर रहे थे और अब तक की अपडेट पूछ रहे थे। तो उस सिलसिले में मैंने काफ़ी दिनों से अपडेट नहीं दी थी, तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि जैसे वो शेर है ना जी, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। आप लोगों ने डेरा गाजी खान की मैं बात कर लूँ तो डेरा गाजी खान के दोस्तों ने मई में एक मुहिम शुरू की थी। आप लोग बिखरे हुए थे, आप लोग को इकट्ठा होना था, इकट्ठे हुए, मुहिम शुरू हुई और नैब आपके केस को टेकअप करने के लिए 15 जुलाई को डेरा गाजी खान डिप्टी कमिश्नर ऑफिस आया था। अभी 15 जुलाई और 15 अगस्त यानी 3 हफ्ते हुए हैं आपके इस केस को। तो दोस्त पूछ रहे थे और गिरफ्तारियां कब होनी है जी? गिरफ्तारियां तब होंगी जी जिस वक्त ये लोग जो रोज़ाना पेशियां भुगता रहे हैं, एक लंबी लाइन है, ये वाइट कलर क्राइम वाले जो हफ्ते में 2-2 दफ़ा भी पेश हो रहे हैं, मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स, मनी ट्रेल, मुख्तलिफ स्टाम्प, मुख्तलिफ चीज़ें, सबूत ये लेके जा रहे हैं। वो इनमें जो चीज़ जिस दिन कोई बंदा भागने की कोशिश करेगा, सबूत नहीं देगा या सबूत जाली देगा, उस दिन वो गिरफ़्तार हो जाएगा। अब भी ये रोज़ाना पेशियों का मतलब ये है कि ये गिरफ़्तारी से भी ज़्यादा अज़ियतनाक है। तो गुरमानी साहब की जो गिरफ़्तारी है उसके लिए स्पीकर को ख़त लिख दिया गया है। अदालती कार्रवाई और अब तक के सबूत या ख़त ख़ताबत, क्योंकि वो सिटिंग MPA हैं, MPA साहब की गिरफ़्तारी का एक पूरा प्रोसेस है, उसको फॉलो कर लिया गया है। नैब ने लिख के दे दिया है कि डेरा और मुल्तान डवीन के सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों मुतासरीन हैं और अरबों रुपए का केस है। ये दुनिया के जिस कोने में भी है इनको वापस लाया जाए, इनकी जायदादें, कुर्क, नीलामी और वो तो अलहदा है ही है। हमने इदारों को पहले दिन कहा था कि जी हमें जो साइकिल चोर है उसको साइकिल चोरी का सज़ा मिले, जो नट जिसने सिर्फ चुराया है वो नट की, और जो जहाज़ चुराया वो जहाज़ वाला। किसी की सज़ा को ना हम घटाने के लिए कभी कह सकते हैं ना हम बढ़ाने के लिए कभी कह सकते हैं। हर कोई अपनी सज़ा खुद भुगते जिसने जितना जुर्म किया है। उस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह नैब बड़ी आज़ादाना तहकीक कर रहे हैं। और आपको पता है जी, ये जो वाइट कलर क्राइम वाले लोग होते हैं जी, बज़ाहिर आपके और मेरी तरह के शहरी होते हैं, मुख्तलिफ बाइज़्ज़त शोबों से ताल्लुक़ रखते होते हैं जी, ये फ़लाँ शोबे का बड़ा आदमी है जी, ये बड़ा इज़्ज़तदार आदमी है। तो मेरी नज़र में वो जो राशिद किरचू जैसे डाकू होते हैं जिनका पता होता है ये संद मारता है, ये लोगों के घरों में घुसता है, ये मोटरसाइकिल स्नैचिंग करता है, मेरी नज़र में वो उससे भी बड़े डाकू हैं। इनका दर्जा उनसे ज़्यादा बड़ा होता है। ये लोगों के मुअज़्ज़िज़ीन बन के, शहरी बन के लोगों के ख्वाब चुराते हैं, लोगों के बच्चियों की जहेज़ की रकम, इकट्ठी हुई रकम को चुराते हैं, ये पेंशनरों की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी चुराते हैं, ये लोगों की खुशियाँ चुराते हैं। और ये बज़ाहिर बड़े मुअज़्ज़िज़ीन शहरी होते हैं, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका होते हैं, फ़लाँ बाइज़्ज़त शोबे से ताल्लुक़ रखते होते हैं। ये उन डाकुओं से भी बड़े डाकू होते हैं। और इन लोगों के ख़िलाफ़ जब इदारे निकल पड़ते हैं, आपने देखा है इदारे जब अपनी आई पे आ जाते हैं तो बचना इन्होंने वैसे नहीं है। बात वही है जो आपने और हमने कहा था, 100 खल्लेवी 100 वसल भी, गुरमानी से लेकर गुरमानी के किसी हवारी तक सबसे वो रिकवरी होनी है। जिसने जितना लूटा है उसकी उतनी ही सज़ा मिलेगी और उतनी ही रकम उससे होगी। और किसी की गिरफ़्तारी सिर्फ उठाना हमारा मकसद ना था ना है। गिरफ़्तार कर लें और उसके पास रिकवरी ना हो तो वो तरीक़ाकार है पूरा। जब वो गिरफ़्तार करते हैं तो उसके बैंक पहले असासे मुंजमद करते हैं, उसके अकाउंट मुंजमद करते हैं, फिर अकाउंटों से रकम वापस निकलवाते हैं। हमने इदारों को कहा है जी वो सज़ा अपनी ज़रूर भुगते। हमारे जो मुतासरीन हैं आज नहीं तो महीने बाद, 2 बाद, 4 बाद हमारे मुतासरीन को उनकी रकम जितनी उनका नुकसान हुआ है उसका इजाला किया जाए। असूली तौर पे वो मुनाफा कमाने गए थे मगर उनकी मूड़ियाँ तो उन्हें मिले ना जी। हमारी मूड़ी में भी कभी कमी नहीं हो और हमारी रकम का इजाला हो या इसकी कोई और भी शक्ल हो तो वो मुतासरीन की मर्ज़ी की हो। तो इदारे दिन रात काम कर रहे हैं।
جو کچھ ان کے گرمانی صاحب اور ان کے حواریوں کے ساتھ وہاں پہ ہو رہا ہے وہ بھی میں یہاں پر بتانا مناسب نہیں سمجھتا۔ بےزتیاں بھی ہو رہی ہیں، سرزنشیں بھی ہو رہی ہیں، سکون اگر انہوں نے آپ کا برباد کیا ہے تو ان کا بھی ہو رہا ہے، مگر انت آپ لوگوں کا، ادارے آپ کے ساتھ ہیں، حکومتیں آپ کے ساتھ ہیں، انت آپ لوگوں کا ازالہ ہونا ہے، اور ازالہ کے لیے تمام ایم پی ایم این اے ڈی جی خان کے تمام مسلم لیگی وزراء مشیر سب کے تعاون کا میں بے تحاشا مشکور ہوں۔ مریم بی بی، میاں شہباز شریف صاحب، کیٹیگریکلی جس طرح آپ نے اور ہم نے کہا تھا کہ ہمارا بھائی بھی بیچ میں آئے تو سپیئر نہ کیا جائے، انہوں نے بھی حکم دیا ہے کوئی بندہ سپیئر نہیں ہو، کوئی بھی، چاہے اس میں حکومتی لوگ ہوں، غیر حکومتی ہوں، وکیل ہوں، تاجر ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، سیاستدان ہوں، پیر ہوں، فقیر ہوں، کوئی سپیئر نہیں ہوگا، ہر کوئی اپنی اپنی سزا بھگتائے گا۔ حکومتیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا یہ بھائی، آپ کا خادم پہلے دن سے آج اور آج سے اس دن تک آپ کے ساتھ ہے جس دن تک آپ کے نقصان کا ازالہ نہیں ہوتا۔ آپ لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ اور ہم رابطے میں رہیں گے، آپ سکون کریں، ادارے آپ کے لیے جاگ رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔